अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीजन 4 के एपिसोड 23 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह हुई, हमने देखा यासीन जो थे वो ज़ैनब को याद कर रहे थे एंड ही वाज लाइक कि यार ज़ैनब तो वाकई चली गई है। और इस तरीके से ये लोग आपस में मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन इनको नहीं पता था कि ज़ैनब वापस आ जाएगी। और यहाँ की बातें हो रही थी जैसे कि ये देखा जाए, जैसे कि कल ये लोग आपस में एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं हम चला लेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं नहीं ये। लेकिन हम देख रहे हैं कि सारा नीलम के सामने भी और उसके पीठ पीछे भी ये बात हो रही है कि उसको गेम समझ में आ गई थी। उसने सिर्फ वजारत लेने के चक्कर में, सिर्फ सेफ होने के चक्कर में ये काम किया है। और अब उसकी वजारत में सब लोग बाहर से खाना मंगवा रहे हैं और प्राइज मनी कम हो रहा है। उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको सिर्फ ये था कि मैं इस हफ्ते सेफ हो जाऊं, क्योंकि उसे पता है उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो फाइनल जीत सके। जहाँ पर सैफ जैसे बंदा हो, जहाँ पर सैफ हो, उसकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग और माशाल्लाह उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि सबको ये अंदाज़ा हो चुका है कि सैफ के अंदर पोटेंशियल है कि वो जीत सकता है। और उन लोगों को आई थिंक ये नहीं पता कि सैफ के बाहर भी एक बहुत बहुत ज़्यादा एक फ़ैन फॉलोइंग हो गई है माशाल्लाह। तो हमें पता है कि विनर कौन है, लेकिन इन लोगों को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया है कि हम तो विनर नहीं हैं, तो इससे बेहतर ये है कि हम यहाँ पर खाएं पिएं एंजॉय करें। तो यहाँ पर सारे के सारे ही समझ लें आप कि खाना वाना मंगवा रहे हैं। और इस हफ्ते मुझे लग रहा है ये लोग इतना खाना मंगवा रहे हैं कि ये लोग प्राइस मनी बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। फिर हमने देखा किचन सीन, जहाँ पे सारा, उमर और महाम जो थी वो पराठे बना रही थी और महाम जो है वो फजूल में अड़ रही थी हर किसी से। और महाम का ये कहना है कि किचन में रहो, किचन में ज़्यादा कंटेंट मिलता है। तो मैं उसकी कोशिश होती है कि वो किचन के अंदर रहे, चाहे वो अच्छा बना रही है नहीं बना रही है, जबकि उसको काम करने का बिल्कुल शौक नहीं है। उससे कोई काम बोल दिया जाए, बर्तन धोने को बोल दिया जाए, वो साफ मना कर देती है। उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, कभी उसको घुटनों में दर्द हो जाता है, कभी कहीं दर्द हो जाता है। लेकिन जहाँ बात आती है आगे वाले काउंटर पे खड़े होने की, तो फिर वहां वो कहती है हाँ हाँ ये काम तो मैं करूंगी, चाहे उसको नहीं आ रहा हो। और उसके पीछे उसका रीजन ये नहीं है कि वो लोगों को खाना खिलाएगी या फिर उसको शौक है कुछ कुकिंग करने का। नो, उसका सिर्फ एक मकसद ये है कि उसे कंटेंट मिलेगा, क्योंकि किचन के अंदर ऑलमोस्ट कैमराज जो होते हैं वो मतलब रिकॉर्ड तो पूरे घर के हो रहे होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कैमराज जो होते हैं और लोग जो होते हैं वो किचन के साइड आके बातें कर रहे होते हैं। चाहे दूसरे दो लोगों की भी लड़ाई हो रही होगी ना, तो पीछे जो बंदा खाना बना रहा होगा उसकी भी फुटेज आ रही होगी, वो भी एक लुकमा दे देगा तो काम बन जाता है। तो किचन वाला जो पार्ट है ना वो इस तरह का है, जो महाम ने ये देख लिया है कि भाई यहाँ पर रहूंगी तो मुझे कंटेंट मिलता रहेगा, मुझे फुटेज मिलती रहेगी। तो उसको चाहे पराठे बनाना नहीं भी आ रहे हो, वो तब भी वहां पर घुसी रही, सारा उमर की बातों को पकड़ती रही कि आप मुझ पर टॉन्ट कर रही हैं, और मतलब टॉन्टिंग करती रही वो इस तरीके से। सो नाहम का भी ये होता है कि जब उसे फुटेज लेनी होती है ना, फिर वो किसी की सगी नहीं बनती है, वो फिर शुरू हो जाती है। जबकि सारा उमर उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और आखिर में टास्क में भी सारा को तो मैं जितवाऊंगी, लेकिन जहां पर बात आती है ना फुटेज लेने की, फिर वो नहीं देखती है कि उसकी दोस्त है या क्या है। मुझे ऐसा लगता है उसकी लड़ाइयाँ भी फेक हैं, वो फेक लड़ाइयाँ लड़ रही है, कोई जेन्युइन लड़ाई नहीं है उसकी हर किसी से, वो बस फुटेज लेने के लिए लड़ जाती है। ने देखा जो वजीर के दोस्त हैं, मतलब यासीन और कमल, ये भी बात कर रहे थे कि सारा को वजारत की थर्स्ट थी, उसको ये था कि मैं सेफ हो जाऊं। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको 300 भी लिखने पड़ते हैं ना, तो वो 300 पॉइंट्स भी लिख कर आती, सिर्फ इसलिए कि उसे वजारत चाहिए थी। और मैडी ने भी यही हरकत करी, जबकि मैडी इतनी बुरा वजीर था, मैडी की वजारत इतनी बुरी थी, लेकिन फिर भी मैडी ने कम नंबर लिखा ताकि इसको एक और मौका मिल जाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया इन लोगों ने इस तरीके से क्यों किया। ये सिर्फ अपने चक्कर में बाकी सबका नुकसान करते हैं। तो अभी सारा नीलम और मैडी का यही वाला सीन था। मैडी, अगर सारा नीलम नहीं लिखती तो मैडी बन जाता, और मैडी बन जाता तो मैडी, तो फिर मैडी से जब इतने सारे पॉइंट्स के अंदर घर नहीं चला, तो इतने सब पॉइंट्स में मैडी क्या घर चलाएगा। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैडी ने क्यों लिखा, क्या सोच के लिखा। मैडी को दोबारा से सेफ होना था, जबकि
मैडी तो सेफ हो ही नहीं सकता था इस हफ्ते। तो मुझे समझ में नहीं आई मैडी की कि मैडी ने इस तरीके से क्यों कम पॉइंट्स लिखे। फिर हमने देखा घर के अंदर एक बड़ा अच्छा सा फन हुआ और ओमी थे, रिदा थे और एक अच्छा सा ड्रामा सा क्रिएट हुआ जो कि अच्छा लगता है। इतनी सारी लड़ाइयों में, इतनी कशमकश के अंदर अगर इंसान थोड़ा सा इस तरीके की चीजें कर लेता है ना तो मूड थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो वो मुझे चीज अच्छी लगी और ओमी तो है ही फिर इस चीज में काफी ज्यादा अच्छा कि वो एक्टिंग और ये सब करने में। होती है हमारे पास बादशाह सलामत की एंट्री और फिर उन्होंने आके बोला कि सारा नीलम, या तो आपको गेम पूरा समझ में आ चुका था या तो आपको बिल्कुल नहीं आया था। वही वाली बात कि बादशाह सलामत ने ये चीज नोट की कि ये जितनी मासूम बन रही है ये उतनी मासूम बिल्कुल नहीं है। खैर उसके बाद टास्क की बारी आई और हुई ज़ैनब की री एंट्री और सबकी जो शक्लें थी वो बिल्कुल उतर गई। जिन जिन ने उसको एलिमिनेट किया, नॉमिनेट नहीं एलिमिनेट किया था, उन सब की शक्लें उतर गई थी क्योंकि ज़ाहिर है एक इतनी मुश्किल से उसको बाहर निकाला था इन लोगों ने, वो दोबारा से आ गई। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे उसको बाहर गए हुए। तो तमाशा वालों को चाहिए कि थोड़ा सा होमवर्क करें चीज़ों के ऊपर। अगर आपने किसी को इस तरीके से बाहर निकाला है तो उसको कम से कम 1 हफ्ता बाहर रखो, बाहर रखने के बाद उसको बुलाओ। ये कि आपने आज बाहर निकाला, कल उसको बुला लिया, उसने तो कुछ भी नहीं देखा होगा। अगर आपको कुछ दिखाना ही था तो फिर आप पूरे 1 हफ्ते उसको बाहर रखते। और उसने घर के अंदर आके 2-3 चीज़ें इस तरीके की कही हैं जिससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि पेपर आउट हो गया है। क्योंकि ज़ैनब ने बोला कि मुझे सैफ से जो एक डिस्टेंस है वो कम करना है। इसका या तो ये मतलब हो सकता है कि ज़ैनब को ये चीज़ बता दी गई है कि भाई सैफ के साथ फ्रेम में रहो, चाहे नेगेटिव होके रहो, पॉजिटिव होके रहो, लेकिन सैफ के साथ रहो। सैफ की बहुत फैन फॉलोइंग बन रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इसको क्लू जरूर मिला है, तभी उसने अंदर आके ये बात बोली है कि मुझे सैफ के साथ डिस्टेंस को कम करना है। और दूसरी बात ये कि मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों की क्या ऑब्सेशन है किसी के घर वालों से। तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे क्या, आप पर्सनल चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते। आपकी एक बंदे से जितनी भी लड़ाई हो, आप उस लड़ाई को लड़ाई की हद तक रखो, शो की हद तक रखो। ये क्या कि आप उनकी पर्सनल लाइफ पर पहुंच रहे हो। अगर वो नहीं बताना चाह रहा अपनी शादी की, ठीक है, वो उसकी चॉइस है। अगर उसको रिंकल्स पड़ रहे हैं तो भाई आप कौन होती हो किसी के भी ऊपर कमेंट करने वाली। तो मुझे ज़ैनब की ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि वो पर्सनल हो जाती है और वो कुछ चीज़ें इतनी गंदी बोल देती है कि वो फिर अच्छा नहीं लगता वो सुनना भी। और मतलब मुझे एक अच्छी वाइब नहीं आती फिर। और दूसरी बात ये है कि ओमी की भी यही हरकत है, वो भी इस तरह से गटर नाली और बहुत बहुत सारी चीज़ें। ज़ैनब और ओमी जो, ओमी भी किसी हद तक, लेकिन ज़ैनब अभी इस लाइन के अंदर सबसे आगे हैं कि ये लोग ये इतना इतना गंदा बोल देती हैं कि फिर चीज़ें अच्छी नहीं लगती। के बाद आया हमारे पास टास्क और टास्क के अंदर ज़ैनब को बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिले, लेकिन उसके बावजूद ज़ैनब नहीं जीत सकी। लेकिन दानिया को भी ज़ैनब ने नहीं जीतने दिया क्योंकि बाहर से ज़ैनब ने जो ऑब्जर्व किया है बस 4-5 घंटे की फुटेज के अंदर, उसने या तो ये ऑब्जर्व किया है कि दानिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन रही है अपने आप को। तो जैसे दानिया आगे जा रही थी, दानिया बहुत उछल रही थी और बहुत हो रहा था, ज़ैनब ने उठा के उसके पड़खा पीछे, चलो पीछे जाओ। और फिर दानिया जो थी वो चुप होके बैठ गई। दानिया ने बोला अब तो मेरा चांस है ही नहीं। तो फिर उसने सारा उमैर को जितवाना शुरू किया, लाइक अपनी जो बारी थी वो उसकी चलना शुरू करी। लेकिन ज़ैनब ने जो ये चीज़ की वो सारा उमैर के लिए ही की और उसने बोला भी कि आप बोलें कि मैंने आपके लिए की। और सारा उमैर वाज लाइक हैं, हाँ मेरे लिए, हाँ हाँ मेरे लिए की। आप इतना न्यूट्रल क्यों बन रही हो? अभी मुझे ऐसा लग रहा है सारा उमर और काशिफ सर जो है वो तो पिकनिक मनाने आए हुए, वेकेशन पे आए हुए, ना उनका कोई घर के अंदर सच कोई उनका लाइक कंट्रीब्यूशन नहीं लगता है। वो किचन में रहती हैं। काशिफ सर तो फिर भी चलो ठीक है थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है, उसने आपके लिए दूसरे बंदे से पंगा लिया, उसको उठाइए पीछे फेंका, आप ये बात बोल ही नहीं रही हो कि ज़ैनब ने मेरे लिए किया। तो मुझे यहाँ पे सारा उमैर की जो हरकत है ना, मतलब वो जो न्यूट्रल चल रही है, न्यूट्रल बंदा कभी भी आगे नहीं जाता है। नेगेटिव वे में जिसको पॉपुलैरिटी मिली होती है वो आगे जाता है, पॉजिटिव वे में जिसको पॉपुलैरिटी मिली होती है वो आगे जाता है। न्यूट्रल बंदा कभी भी आगे नहीं जाएगा, ना जो ना इस तरफ होगा ना इस तरफ होगा। इवन के रियल लाइफ के अंदर भी आप कुछ लोगों को ऐसा देखेंगे जो कि ना आपके साथ होंगे ना आपके साथ होंगे, वो बीच में होंगे। और जब दोनों की लड़ाई हो रही है तो वो खामोश होकर खड़े होंगे, ना वो आपका साथ देंगे ना वो आपका साथ देंगे। तो ये बात, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। ये बात मैं यासीन के लिए बोलती हूँ। यासीन जो है वो सबके मतलब दोनों हाथों में लड्डू रख रहा है, वो इधर भी है वो उधर भी है, उसकी कोई एक ना दोस्ती है ना कुछ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो भी गेम खेल रहा है और उसका भी कोई दोस्त यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि वो दोस्ती निभा रहा है या कुछ कर रहा है।
या तो उसको ये लग रहा है कि मैं सैफ के शेडो के अंदर आ रहा हूँ और मेरी जो पर्सनैलिटी है वो दिख नहीं रही है, तो फिर वो सैफ से थोड़ा सा अलग हो रहा है या जो भी है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये फील हुआ कि यासीन भी सबका दोस्त बना हुआ है, सारा उमर भी सबकी दोस्त बनी हुई है, उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, उनको कोई फेवर कर रहा है, तो वो फेवर को बोल भी नहीं रही है कि इसने मुझे ये फेवर की, और वो ऐसी बनी हुई है कि हैं हाँ हाँ मैं तो जीत गई है। ये चीज मुझे समझ में है। और ऐसे लोग मुझे बहुत जहर लगते हैं जो कि इस तरीके की हरकत करते हैं। मतलब आपको न्यूट्रल नहीं होना है। न्यूट्रल का मतलब है कि आप नेगेटिव के साथ हो। न्यूट्रल का मतलब सिर्फ यही होता है, या तो आप पॉजिटिव के साथ चली जाओ भाई, हक के साथ मैं पॉजिटिव के साथ हूँ, या फिर आप नेगेटिव के साथ जाओ कि भाई मैं इस बंदे के साथ हूँ, मुझे ये नेगेटिव नहीं लग रहा, मुझे ये सही लग रहा है, मैं इसके साथ। ये जो बीच के लोग होते हैं ना, बीच में, ये बीच में लटके रह जाते हैं, ये फिर ना इधर के रहते हैं ना ये उधर के रहते हैं, और फिर ये शो से बाहर निकल जाएंगे। तो आप देखेंगे आखिर के अंदर सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनकी पॉपुलैरिटी होगी, चाहे वो नेगेटिव के अंदर हो चाहे वो पॉजिटिव के अंदर हो। न्यूट्रल लोग कभी भी आगे नहीं जाएंगे। सारा उमर जो थी वो गेम जीत गई, सब लोगों ने उनकी हेल्प की और वो जो थी दोबारा से जीत कर सेफ हो गई। जिस दिन भी सारा उमर अनसेफ बैठेंगी, सारा उमर उसी दिन निकलेंगी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और अब तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जितना जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, जो ऐसे लोग हैं जो कि न्यूट्रल हैं, और अभी सारा नीलम भी वजीर बन के बच गई हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आगे जाके वो भी निकल जाएंगी। मुझे उनके अंदर कोई पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। खैर, गेम के अंदर बात की जाए तो जब गेम खत्म हो गया, ये सब लोग बाहर आए, तो ओमी वॉज लाइक कि यासीन ने मेरी कूटी, और यासीन ने मेरी इसलिए कूटी क्योंकि जैनब ने उसको बोला होगा। मतलब हर गलत काम के पीछे जैनब नहीं हो सकती है। हाँ वो है नेगेटिव, वो बहुत नेगेटिव है, लेकिन हर चीज का इल्जाम जैनब के पीछे दे देना। यासीन अगर उछल रहा है या कुछ कर रहा है तो भाई जैनब ने इसको बोला होगा। यासीन बुराई कर रहा है तो जैनब ने उसे बोला होगा। यासीन अगर सैड बैठा हुआ है तो जैनब ने उसे बोला होगा। हर चीज जैनब उसको नहीं बता रही है, उसका अपना दिमाग बहुत ज्यादा है, आप उसको कम नहीं समझें। उसके बाद हमने देखा सब ने खाना ऑर्डर किया, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सारा नीलम भी खुश हैं कि भाई सब ऑर्डर कर रहे हैं, करने दो, मुझे वजारत चाहिए थी, मैं बच गई, बस इतना ही चाहिए था। खैर ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।